तो आज हम इस मोटापा के ऊपर ही बात करेंगे, मोटापा को लेकर ही बात करेंगे कि मोटापा है क्या और इससे क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्यों इस मोटापा हमारे शरीर में बढ़ जाता है, कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, इससे क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, आराम से सुनना है। आप देखेंगे कि जो बातें मैं बताऊंगा कहीं ना कहीं आप उनको फेस कर रहे हैं जो ओवरवेट पर्सन है। तो देखिए, मोटापा शब्द जब भी हम सुनते हैं, जब भी कोई मोटापा का, अब मैंने मोटापा की बात की है तो आपके दिमाग में जो है कि एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनी होगी जिसका वजन बहुत ज्यादा है। जो आपने कोई ऐसा मोटा पर्सन देखा होगा जिससे जिसको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होगी, जो मतलब आपने अपनी लाइफ में सबसे मोटा पर्सन देखा है, उसकी छवि आपके दिमाग में बनती है। जिसकी शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी हो, फैट जिसके अंदर स्टोर होता है बॉडी में, उसको मोटापा कहा जाता है। तो मोटापा आजकल एक आम समस्या हो चुकी है, घर घर की समस्या हो चुकी है। हर एज में ये मिलता है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मोटापा के शिकार है। तो मोटापा की अगर परिभाषा की बात करें तो देखिए, मोटापा को हम एक बीएमआई जो हमारा होता है, डॉक्टरी भाषा में बीएमआई जो होती है, उससे हम अपने उससे मोटापा को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। बीएमआई एक मेजरमेंट है जो हमारे वजन और हमारी हाइट के अनुरूप है या नहीं है। एक वो चार्ट बनाया हुआ है डब्ल्यूएचओ ने कि भाई आपकी हाइट इतनी है, आपकी एज इतनी है, तो आपका वजन इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो आप ओवरवेट है, इससे कम है तो आप अंडरवेट है। तो आप अपने मोटापा का जो स्कोर जानने के लिए आप अपना बीएमआई चेक करा सकते हैं। तो देखिए, बीएमआई चार्ट का मैं बता देता हूँ। वैसे हमारे अमित भाई ने बताया था पीछे, बीएमआई कोई एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि बीएमआई में हमारी मसल्स और फैट का परसेंटेज कैटेगराइज नहीं किया जाता, उसमें टोटल वेट काउंट किया जाता है। तो कई बार जो है कि पर्सन की बीएमआई तो ठीक होती है लेकिन बॉडी में मसल्स नहीं होते। तो मसल्स का होना बहुत जरूरी है, फैट का होना इतना जरूरी नहीं है। फैट जितनी परसेंटेज चाहिए उससे ज्यादा होता है तो वो खतरनाक होता है, लेकिन मसल्स हमारे जितने ज्यादा होंगे उतने ही अच्छे हैं। तो हमने अपने ये एक रफली आइडिया आ जाता है बीएमआई से, लेकिन जो है कि इसका करेक्ट आइडिया तो आपको मसल्स और फैट का परसेंटेज चेक करने से ही पता चलता है कि आपकी बॉडी में उनका परसेंटेज कितना है। लेकिन हम बीएमआई की बात करें तो देखिए, बीएमआई का जो ग्राफ है 18.5, 18.5 से अगर कम है, किसी का बीएमआई 18.5 से कम आता है, तो इसका मतलब आपका वजन आपकी हाइट और एज के हिसाब से कम है, मतलब आप अंडरवेट है। और अंडरवेट होना मतलब कुपोषित होना भी एक बीमारी, एक समस्या है। उसके बाद आता है 18.5 से 24.9, मतलब कि 18.5 से 25। 18.5 से 25 जिनका है वो, उनका बीएमआई बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, हमारे इंडिया का जो खान पान है, जो रहन सहन है, जो जलवायु, उसके अकॉर्डिंग हमारा 23 के आसपास ही होना चाहिए। और 23 जो है कि बिल्कुल आइडियल है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। 25 के आसपास भी हम ओवरवेट की कैटेगरी में ही होते हैं। आप अब चेक करेंगे तो 25 के आसपास भी जिसकी बीएमआई वो ओवरवेट में आ जाता है। और 25 से, डब्ल्यूएचओ का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग भी 25 से लेके 30 तक अगर कोई है तो वो आपका ओवरवेट है। आप ओवरवेट की कैटेगरी में है, आपका वजन ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। उसके बाद आता है हमारा 30 से लेके 40 तक। अगर 30 से लेके 40 तक आ गया है तो आप मोटापा किससे ग्रसित हो चुके हैं, आप मोटापा से पीड़ित हो चुके हैं। अब 30 से 35 तक है तो आप फर्स्ट स्टेज के मोटापा में है, 35 से लेके 40 तक है तो सेकंड ग्रेड के मोटापा में है, और आप अगर 40 से भी ज्यादा है किसी की बीएमआई तो आप गंभीर मोटापा, जो थर्ड स्टेज मोटापा कहा जाता है, थर्ड स्टेज ओबेसिटी होती है, आप उसके शिकार हो चुके हैं। तो अपनी बीएमआई को आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आप अपने मोबाइल्स में ऐप होती है उससे भी लगा सकते, निकाल सकते हैं। ये कि रफली आइडिया है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप अपने कोच के पास जाएंगे तो वो आपको फैट परसेंटेज, आपको मसल्स परसेंटेज, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी एज, आपका जो है कि आउटर फैट, इंटरनल फैट, वो सारी चीजें आपको स्कैन करके बताएगा। तो वो एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। आप अपने कोच के पास जाके अपनी बॉडी की स्कैनिंग कराइए। मसल्स अगर आपके कम है, फैट ज्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि बॉडी में वेट बीएमआई के अकॉर्डिंग ठीक आ जाता है, ये सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत जो है कि समस्याएं रहती है। अगर मसल्स कम है तो वीकनेस रहती है हमेशा बॉडी में। तो मसल्स का और फैट का परसेंटेज भी जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा देखिए, मोटापा को हम अपने कमर के घेरा से भी आइडिया लगा सकते हैं। आमतौर पर जो 37 इंच या उससे ज्यादा की कमर का किसी का घेरा, किसी मेल का है, पुरुष का है, 36 से ज्यादा किसी का जा रहा है, तो उसका मतलब वो जो है कि मोटापा से पीड़ित है। ऐसे ही यदि किसी फीमेल का 31.5 से ज्यादा अगर किसी की कमर का घेरा है तो इसका मतलब वो मोटापा से पीड़ित है। ये एक रफली आइडिया है, एक आइडिया लगाने के लिए है, बाकी जो है कि
बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा किसी किसी का अलग भी हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया है आप स्कैनिंग कराइए, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट्स पता चलते हैं। अब देखिए, ये तो हमने मोटापा की बात की है कि मोटापा को हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, हर पर्सन अपने आप को फिट समझता है, ये सोचता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पतला हो जाऊंगा तो अच्छा नहीं दिखूंगा। बहुत से पर्सन हमें भी कह देते हैं कि आप जो है कि पतले ज्यादा हो गए हो, अच्छे नहीं लगते, पहले मोटे थे तब अच्छे लगते थे। लेकिन भाई, उस मोटापा की वजह से जो समस्याएं थी वो तो मैं नहीं झेलनी थी। अच्छा दिखने के लिए मुझे जो है कि ये चीज नहीं करनी। और देखिए, तो मोटापा के खतरे क्या होते हैं, मोटापा अगर किसी में आ गया तो उसकी लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, क्या क्या समस्याएं उनकी आएंगी। सबसे पहले तो एक डायबिटीज टाइप 2, सबसे भयंकर समस्या आज के टाइम में डायबिटीज टाइप 2 बन चुकी है। और टाइप टाइप 2 की जो डायबिटीज है वो डायरेक्ट ही हमारी जो फैट, बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है उससे जुड़ी हुई है, उससे मिली हुई, उसकी वजह से होती है। उसके बाद देखिए, जो हमारी जो हार्ट है, हार्ट से संबंधित हमारी जो जो ब्लॉकेज वगैरह आती हैं, जो क्लोट बनते हैं, वो सारी की सारी परेशानियां मोटापा की वजह से आती हैं। जो फैट होता है, देखिए फैट दो प्रकार का होता है, मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। आउटर फैट और इंटरनल फैट। आउटर फैट क्या होता है, जो हमें सामने शीशे में हम खड़े होकर अपनी बॉडी को देखते हैं तो जो बॉडी के ऊपर एक फैट की लेयर दिखाई देती है अलग सी। भाई, जहाँ से जो है कि फैट की वजह से शरीर बढ़ा हुआ दिखता है, वो दिख जाता है कि यहाँ शरीर में फैट बढ़ी हुई है, यहाँ जो है कि शरीर में फैट घटी हुई है। तो वो होती है आउटर फैट। आउटर फैट मतलब बाहर की जो लेयर होती है, उसको आप शीशे में खड़े होकर खुद भी देख सकते हैं या आपको सामने वाला कोई देख रहा है उसको दिख जाता है। तो मोस्टली जो आउटर फैट होता है वो हमारे पेट और कमर के आसपास होता है, हमारे चेहरे पे डबल चिन हो जाती है, हमारी शोल्डर्स के बाजुओं पे लटक जाती है, थाइज के आसपास स्टोर हो जाती है। तो ये आउटर फैट होती है। लेकिन दूसरी जो फैट होती है वो होती है इंटरनल फैट, अंदर वाला फैट, जिसको विजरल फैट बोलते हैं। वो फैट क्या करता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाहर वाला फैट सिर्फ हमारा वजन बढ़ाता है, हमारे घुटनों के लिए नुकसानदायक है, हम उसको लेके चलते रहते हैं पूरा दिन। लेकिन जो इंटरनल फैट है, जो अंदर वाला फैट है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अंदर वाला फैट क्या करता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, हमारे जो है कि पेनक्रिया है, हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट है, हमारी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, सारे के सारे जो हमारा अंदर बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, उनके ऊपर उनके आसपास स्टोर हो जाता है, जम जाता है, नाड़ियों के अंदर जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और ये हमें दिखाई नहीं देता, पता भी नहीं चलता, हम इसको ध्यान नहीं देते, और जब बड़ी जो है कि कोई मिस हैपनिंग होती है तब पता चलता है कि ये तो जो है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। इस तो ये सारा का सारा इंटरनल फैट की वजह से होता है। इंटरनल फैट जो हमें हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर काम नहीं करने देती। तो उसकी वजह से जो है कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारी सामने आती हैं। तो दिल और जो हमारे हार्ट से और नाड़ियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो उसके लिए भी मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, महिलाओं में देखिए जो ब्रेस्ट कैंसर है, आप कई डाटा देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा है। वो भी कहीं ना कहीं फैट, जो अंदर हमारे फैट सेल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। जो डेड सेल्स होते हैं वो इकट्ठा होने लग जाते हैं, और वो फिर उस एरिया में पूरा एक ग्रुप बना के और एक फिर फैलने लगते हैं, और फिर वो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद जो आंतों का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, ये सारी की सारी बीमारियां ओवरवेट फैट की वजह से होती है। बॉडी में फैट का ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से ये समस्याएं होती हैं। और देखिए, मोटापा फिर उसके बाद हमारी जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उस सारी की सारी हमारी दिनचर्या को इफेक्ट करता है। हम ना तो कोई काम अच्छे ढंग से कर पाते, इवन कि हम चलने फिरने में, अपने किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो ओवरवेट है वो हमें परेशान करता है, हमें उसके लिए एनर्जी अलग से लगानी पड़ती है और हम थकान महसूस करने लग जाते हैं। उसके बाद मोटापा की वजह से डिप्रेशन भी आ सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचने लग जाते हैं कि मैं तो मोटा हो गया, खराब हो गया मेरा शरीर, तो मैं क्या करूं आगे, और इसी सोच सोच में वो डिप्रेशन में चला जाता है। या जो है कि एक उनमें हीन भावना आ जाती है कि जी मेरा तो भगवान ने मुझे शरीर इतना खराब दिया है, मैं क्या करूं। देखिए, भगवान ने सभी को शरीर अच्छा दिया है, उसको मेंटेन करना, उसको अच्छा बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। उसके बाद मोटापा किसी का ज्यादा है तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम हो सकता है। आप किसी मोटे पर्सन को स्टेज के ऊपर भेजेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो देखेगा कि यार सब देखेंगे तो वो इतना मोटा पर्सन है। लेकिन जो फिट होगा वो बिल्कुल दौड़ के जाएगा, कि उसको पता है कि उसकी फिटनेस अलग से दिखती है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। तो ये कुछ एक जो है कि मोटापे की वजह से आने वाली परेशानियां मैंने मोटी मोटी बताई हैं। अब इस मोटापा का कारण क्या होता है? देखिए, मेनली मैं दो ही कारण मानता हूँ। एक तो हमारा फिजिकली एक्टिव नहीं होना, मोटापा के आमतौर पर जो है कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने की वजह से ही समस्याएं आती है। क्योंकि जो कैलोरी हम लेते हैं, कैलोरी के कंपैरिजन में जो है कि हम एक्सेस कैलोरी ले लेते हैं, और
एक्टिविटी करते नहीं है, तो वो चीजें हमारी बॉडी में स्टोर होने लगती है। और देखिए हमारी बॉडी बहुत ही समझदार है, हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको फैट जो भी कैलोरी मिल रही है उसको स्टोर करने में लग जाता है। आपको जरूरत है 1500 कैलोरी कैलोरी की, आप खा रहे हैं 5000 कैलोरी 4000 कैलोरी, तो वो एक्सेस ऑफ कैलोरी जो आप ले रहे हैं तो वो बॉडी क्या करेगी उसका। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कहीं बर्न नहीं कर रहे उसको, तो आप उस बॉडी उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेगी। बॉडी उसको स्टोर करेगी तो धीरे 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 वो फैट बढ़ता जाएगा, और जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी का प्रोसेस है, वो फैट स्टोर करने की तरफ ही लग जाता है। फिर आपने जो भी कुछ खाया उसको स्टोर कर लेगी। फिर आपको थोड़ी देर में लगेगा कि मुझे तो जो है कि भूख लग रही है, खाना खाया ही नहीं है, फिर थोड़ी देर में कुछ खाया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोटापा से पीड़ित लोग होते हैं, जिनके वजन ज्यादा होता है, उनको बार बार भूख लगती है, वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। इसके पीछे की वजह यही है। उनकी बॉडी में जो है कि ये नहीं कि उनकी बॉडी में जो है कि कमजोरी है, या उनकी बॉडी में उसकी एनर्जी की कमी है। उसके पास एनर्जी का स्टोर है, फैट भरा हुआ है उसके अंदर एनर्जी के रूप में, लेकिन वो बॉडी जो है कि उस एनर्जी को यूज नहीं कर रही, बॉडी उसको स्टोर करने में लगी हुई है। इसलिए बार बार हमें भूख लगती है। तो खास तौर पे देखिए, जो भी हम फैट, जो हम घी तेल यूज करते हैं, या शुगर बेस्ड जो भी हमारा खाना होता है, उसके कारण मोटापा बहुत जल्दी से बढ़ता है। क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कैलोरी बहुत ज्यादा होती हैं, और वो लगती नहीं है कि हमें हम एक चम्मच चीनी खा रहे हैं तो उसमें भी ये नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कैलोरी होगी। एक चीनी से क्या होता है, एक चम्मच से क्या होता है, लेकिन वो बहुत सारी जो है कि हमें 100 कैलोरी के आसपास जो है कि कैलोरी दे देती है। और 100 कैलोरी को अगर हम बर्न करना चाहें तो हमें बिल्कुल आधा घंटा तक बिल्कुल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके हम 100 कैलोरी बर्न कर पाते हैं। तो मोटापा इस वजह से आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है। आज की जो मॉडर्न हमारी लाइफस्टाइल है, उसमें ज्यादातर खाना हाई कैलोरी वाला ही है। देखिए हम जो फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोई बर्गर खा रहे हैं, कोई बिस्किट खा रहे हैं, कोई इस तरह की जो चीजें खाते हैं, वो हाई कैलोरी फूड होते हैं। इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं होता। और बॉडी को की जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन ही है। बॉडी उसमें से पौष्टिकता को ही लेती है, बाकी चीजें वहां जाके स्टोर होगी और फैट को बढ़ाएंगी। तो जो हम बर्गर या पिज्जा कोई फास्ट फूड खाते हैं, उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, और बॉडी को वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, तुरंत एनर्जी मिलेगी, आपने खाया कुछ लगेगा कि हाँ मैंने खा लिया। थोड़ी देर बाद ही आपको फिर से भूख महसूस होने लगेगी। फिर इनकी फूड की एडिक्शन हो जाती है कि आपको इसका टेस्ट ऐसा होता है कि ये टेस्ट आपको बार बार खाने का मन करता है। उसकी वजह से जो है कि आप धीरे 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 अपनी कैलोरी को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बॉडी डिमांड करती रहती है, स्टोर करने में लगी रहती है, और आप उसको देते रहते हैं। फिर वो धीरे 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 शरीर का बुरा हाल हो जाता है, मोटापा दिखने लग जाता है। तो हमने कैलोरी को समझना है, कैलोरी काउंट हमें आना चाहिए कि मुझे कितनी कैलोरी की जरूरत है, और मैं कौन सी कैलोरी ले रहा हूँ, कितनी कैलोरी ले रहा हूँ। सिर्फ कैलोरी लेना भी कोई उपाय नहीं है। कैलोरी में हमें किस टाइप की कैलोरी ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, हम प्रोटीन से ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, या हम फैट्स ज्यादा ले रहे हैं, ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। और हमारा जो डाइट प्लान होता है, जो ये न्यूट्रिशन है, ये बैलेंस डाइट के लिए ही है। बहुत सारे लोग इसको दवाई समझते हैं। अब भी बहुत सारे लोग ऐसा ये कहेंगे कि दवाई जो है कि दवाई लेके कम कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। दवाई नहीं है, ये एक बैलेंस डाइट है। और बैलेंस, जब हमारी डाइट जब बैलेंस होती है, तभी जाके हमारा जो है कि ऑर्गन्स वो ठीक ढंग से काम करते हैं, और हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो खत्म होती है। बिल्कुल जिसको जितनी बॉडी को चाहिए वो उतनी ही रखेगी, फिर अगर हमारी बैलेंस डाइट है। तो हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, हम कुछ करते नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, पैदल चलते नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है उसकी वजह से। और हम खाना वो खाते हैं जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से जो है कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता रहता है, और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। देखिए मोटापा से 130 तरह की बीमारियां जन्म लेती है, WHO ने इसको महामारी घोषित किया हुआ है। और ये इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल जो है कि एक घर घर की समस्या बन चुकी है। आप NCR में देखेंगे तो छोटे बच्चे से लेके बिल्कुल बुजुर्ग तक के मोटे मोटे मिल जाएंगे आपको, ओवरवेट पर्सन मिल जाएंगे। हॉस्पिटलों में जाओगे तो बुरा ही हाल है, आप कहीं इमरजेंसी में जाके खड़े होंगे तो मतलब ये कि बिल्कुल यंग एज के पर्सन हार्ट अटैक जैसी समस्याओं की से जूझ रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा खान पान है, हमारा गलत खान पान है। हमें पता ही नहीं है हमारी डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, हमें फाइबर की कितनी जरूरत है, हमें फैट कौन सा लेना है। बस खाते रहते हैं, जो मिल गया खा लिया, बस ये सोचते हैं कि जो हम घर पे बना लिया वो शुद्ध है, साफ। देखिए घर पे हम क्या कर रहे हैं, घर पे हम घर का खाना खा के ही बीमार क्यों हो रहे हैं। हम घर पे क्या करते हैं, हम ना तो हमारे पास गेहूं घर का है, ना गेहूं हमारा कोई जो है कि सब्जी घर की है। घर पे बनाने से थोड़ी ना कुछ हो गया, उसमें उसमें न्यूट्रिशन तो है ही नहीं।
आप जो गेहूं यूज करते हैं, आप कितने केमिकल खा रहे हैं उसके में अनजाने में। बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज होता है, बहुत सारा यूरिया यूज होता है। तो उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हमें जो है कि सप्लीमेंट्स के तौर पे लेने की आवश्यकता है, और हमें अपने खाने को बैलेंस करने की जरूरत है। देखिए किसी किसी कई एक मामलों में जो है कि थायराइड की वजह से भी वजन बढ़ जाता है, खासतौर पे महिलाओं में ये समस्या बहुत ज्यादा होती है थायराइड की वजह से। और थायराइड भी एक, देखिए हमारी जो है कि ग्लैंड होती है, ये एक हार्मोन होता है, हार्मोन रिलीज करती है। अगर वो हार्मोन ठीक ढंग से संतुलित है तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो जो है कि समस्या पैदा करता है। क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है, और मेटाबॉलिज्म जब जब डिस्टर्ब होता है तो फिर हमारा खाना जो है कि वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, और वो वजन को गेन करने लग जाता है, बढ़ाने लग जाता है, या फिर जो है कि वजन को घटाने लग जाता है। तो आपने, लेकिन जो घटाने वाला है हाइपर जिसको बोलते हैं थायराइड, वो बहुत कम मामलों में होता है, लेकिन हाइपोथायराइड बहुत ज्यादा होता है। तो मोटापा से बचाव हम कैसे कर सकते हैं, अब इसके ऊपर बात करें तो देखिए, मोटापा से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम अपना बिल्कुल साफ सुथरा संतुलित पौष्टिक आहार, कम कैलोरी वाला खाना लें, और नियमित रूप से हम एक्सरसाइज करें। इसके दो ही जो है कि नियम है। हम अपनी बैलेंस डाइट लें। हमारी डाइट में कंप्लीट जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो जितना हमें फैट चाहिए, जितना हमें प्रोटीन चाहिए, जितना हमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जितने हमें माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने हमें विटामिन चाहिए, वो सारे हम अगर जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, और लिमिटेड मात्रा में हम कैलोरी लेते हैं, हमें अपनी खाना ऐसा लेना है जिसमें कैलोरी कम हो, और जो हमें जो है कि फुलनेस ज्यादा दे, जिसमें सलाद हो गए, हमारे फाइबर जहाँ भी ऐड हो जाएगा, मोटे अनाज की रोटियां हो गई, तो वो चीजें जो है कि हमें फुलनेस देती हैं, हमें लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, और वो डाइजेशन में भी बहुत बढ़िया होती हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है। तो हमने कम कैलोरी वाला, ज्यादा फाइबर वाला और एक बैलेंस खाना लेना है। दूसरा, हमें एक्सरसाइज, व्यायाम जो होता है, वो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। कहने को 20% है, लेकिन 20% भी बहुत जरूरी है। ये 20% बहुत बड़ी हेल्प करता है मेंटेन करने में, कैलोरी को मेंटेन करने में, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा कैलोरी ली है उसको बर्न करने में भी जो है कि व्यायाम करना, जो एक्सरसाइज हम करते हैं उससे बर्न होती है, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है। देखिए सबसे पहले, अब हम इस बैलेंस डाइट को कैसे ले सकते हैं, कैसे हम डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए कोई बंदा ये चाहे कि मैं रोज एक्सरसाइज अपने घर पे करूंगा, तो वो ज्यादा दिन नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है कि जिमों में जाके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं 1 जनवरी के आसपास, कि मैं अब इस साल तो मैं कुछ करके ही रहूंगा। लेकिन वो 5-7 दिन बाद जाके वो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि देखिए कम्युनिटी की जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि समूह में रहना पसंद करता है। तो जब तक कोई अच्छी कम्युनिटी नहीं मिलेगी, कोई अच्छा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो जो है कि उसको कंटिन्यू कर नहीं कर पाएगा, और वो उसको स्किप कर जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कम्युनिटी की जरूरत होती है। कम्युनिटी, देखिए जब अब हमारी कम्युनिटी है, हम इसमें 20-30-40% जो जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को देख के हम जो है कि डेली की डेली ज्वाइन होते हैं। तो ये एक कम्युनिटी का रोल है। अगर अकेला जो है कि मैं भी या कोई भी अकेला करेगा, तो वो 10 दिन 5 दिन बाद छोड़ जाएगा, या फिर जो है कि बीच में कट मार जाएगा, गैप छोड़ देगा। लेकिन जब एक कम्युनिटी होती है, तो अब सारे के सारे पर्सन जो ज्वाइन होते हैं वो डेली ज्वाइन होते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई फला आदमी भी ज्वाइन होगा, फला भी ज्वाइन होगा, मैं भी हो जाता हूँ। तो एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए कम्युनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और देखिए खाने को समझने के लिए एजुकेशन की और एक वेलनेस कोच की जरूरत होती है। आप एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप जो है कि कहीं जिम में भी जा सकते हैं, कहीं पार्क में भी जा सकते हैं, कहीं दौड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो एक खाना है हमारा, उसको समझना, उसको सीखना, बैलेंस डाइट को सीखना, खाने को समझना, कि इवन कि हमें पानी पीना है उसको भी समझना। कल मैंने पूरी डिटेल से बताया था कि पानी हमने कैसे पीना है। इन चीजों को समझने के लिए आपको वेलनेस कोच की जरूरत होती है। तो आपका जो कोच है, आपका कोच जो आपको रिकमेंड करता है, वो न्यूट्रिशन वाला खाना आपने लेना है, और जो आपको डाइट प्लान मिलता है उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। तभी आप मोटापा से बच सकते हैं। दूसरा जो है कि मोटापा से बचने के लिए हमें कैलोरी मैनेजमेंट सीखना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी हमारी बॉडी को मिलेगी, और कितनी कैलोरी की हमें उसमें जरूरत है। कितना उस खाने में हमें फाइबर मिलेगा, हमें उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। अगर हमारे खाने में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है।
हम जो बिस्किट खाते हैं, जो या हम बर्गर खाते हैं, जो पिज्जा खाते हैं, उसमें जो है कि फाइबर नाम की कोई चीज नहीं होती, ना कोई उसमें न्यूट्रिशन होता है, उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा ही होता है, जो कि कैलोरी तो हमें देता है, लेकिन वो कैलोरी हमें जो है कि एनर्जी थोड़े टाइम के लिए देगी, और फिर हमें तुरंत बाद भूख लगेगी। तो वो जो कैलोरी का एक्सेस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हमें मोटापा की तरफ लेके जाता है, तो इसलिए कैलोरी मैनेजमेंट हमने सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए, मैं कम्युनिटी की बात कर रहा था, तो कम्युनिटी से जुड़कर ही वजन को कम करने या नियंत्रण किया जा सकता है। बगैर कम्युनिटी के आप ये चीजें आसान नहीं होती, और बगैर कम्युनिटी के आप उसको कंटिन्यू करना भी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन और एक जो है कि अ, जिम्मेवारी जब आती है ना, जब कम्युनिटी में जुड़ते हैं, तो एक आपकी सबकी जिम्मेवारी है कि मुझे सुबह ज्वाइन करना है। तो जब आप उस जिम्मेवारी को समझने लगते हैं, तो फिर आप अपना 100% देते हैं, और बहुत बढ़िया जो है कि रिजल्ट्स आते हैं। तो आपने फिजिकली एक्टिव रहना है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आधा घंटा 5 दिन एक्सरसाइज कर लो बहुत है। मैं ये कहता हूँ कि एक्सरसाइज आपको डेली की डेली करनी है, आपने 7 के 7 दिन सप्ताह में एक्सरसाइज करनी है। कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई जो है कि स्किप नहीं करनी। तभी आप फिट रह सकते हैं। एक दिन का गैप जो होता है, वो आपको 3 दिन पीछे लेके जाता है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि आपने वो डेली की डेली करनी ही करनी चाहिए। उससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपके जॉइंट्स जो है कि वो प्रॉपर काम करते हैं। और जब हमारे जॉइंट्स प्रॉपर काम करते हैं, या हमारी बॉडी जो है कि पूरी तरह से स्ट्रेच होती है, पूरी एक्टिव रहती है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, हमारी सारी की सारी चीजें प्रॉपर काम करती है, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते हैं। और जब हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करेंगे, तो कोई बीमारी हमारी बॉडी में नहीं आएगी। हमारी बॉडी में बीमारी आने का कारण ही यही है कि हमारे ऑर्गन्स जो है कि वो फैट की वजह से, या जो है कि किसी बीमारी की वजह से खराब हो रहे हैं, वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से समस्याएं आती हैं। तो हमने, देखिए, एक्सरसाइज आप अपनी पसंद की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम्युनिटी के साथ जब हम करते हैं, तो हम उसको मिस नहीं करते, हम रेगुलर बने रहते हैं। तो आपने अपनी पसंद की एक्सरसाइज, जिम करें, योगा करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, जो भी आप करना चाहते हो करें, लेकिन आपने करना जरूर है। और ये डेली की डेली करना है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन एक्सरसाइज कर ली, फिर आप आराम से चादर ओढ़ के सो गए तो आप फिट रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। दूसरा जो है कि जब हम खाना खाते हैं, तो देखिए, खाना हमें, मैं अभी बता रहा था कि हमने अच्छा खाना लेना है, जिसके अंदर बिल्कुल हमारे न्यूट्रिशन और फाइबर हो। और उस खाने को हमने धीरे धीरे खाना है, कभी भी जल्दबाजी में नहीं खाना है, बिल्कुल धीरे धीरे उसको चबा के खाना है। जितना खाने को हम मुंह में चबाएंगे, उतना ही ज्यादा उसके अंदर लार जो है कि मिक्स होगी, और वो लार जो है कि बहुत बढ़िया डाइजेशन में मदद करती है, एसिडिटी को कम करती है, जैसा मैंने कल डिटेल में बताया था। तो हमने खाने को धीरे धीरे चबा के खाना है, और जितनी आपको इच्छा है उससे थोड़ा सा कम खाइए। आप ऐसी स्थिति, ऐसी जगह जाने से बचें, भाई कहीं शादी में जा रहे हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, तो वहां आपको ये लगता है कि वहां मेरे को फोर्स करेंगे और मुझे जो है कि उल्टा सीधा खाने को मजबूर करेंगे, तो आप वहां ना जाए। देखिए, आपने मेहनत की है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, वो जो पर्सन वहां मिलेंगे उनको खुद तो समझ है नहीं, लेकिन वो आपको भी खराब करेंगे। इससे अच्छा है कि आप वहां, अगर जाना मजबूरी है, तो आप वहां जाइए, बैठिए, अपना पानी जो भी आपको ठीक लगे वहां खाना, वो थोड़ा सा लेकर वहां से आ जाइए। लेकिन आप अगर उस पार्टी को जो है कि एंजॉय करेंगे, उस पार्टी में मिल जाएंगे, तो आप भी उनके जैसा वही खाना खाएंगे, और फिर वो आपकी मेहनत जो है कि पूरे एक सप्ताह की मेहनत को खराब कर लेंगे। तो हमने अपने खाने के ऊपर पूरा फोकस रखना है, हमें खाने से पहले जो भी निवाला हम ले रहे हैं, उसका हमें पता होना चाहिए कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो अपने खाने के बारे में अपनी सोच को बदलना है, हमें अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। इसके लिए हमें वेलनेस कोच की मदद लेनी चाहिए। वेलनेस कोच हमें इसके बारे में गाइड करते हैं कि आपको क्या खाना है, कौन सा खाना आपके लिए अच्छा है, कौन सा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद देखिए, लाइफस्टाइल, दिनचर्या को हमें बदलने की जरूरत होती है। अगर हमें लाइफ टाइम फिट रहना है, तो हमें अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। जितना हम इसको साधारण रखेंगे, उतना ही ये हमारे लिए हेल्दी है। जितनी हम इसको आरामदायक लाइफस्टाइल जिएंगे, उतनी ही हमारे लिए अनहेल्दी है, उतना ही हम बीमार होंगे, उतना ही जो है कि हमारा डॉक्टरों के पास आना जाना बना रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल, देखिए, हमारी बॉडी है ही एक ऐसी चीज, इसको जितना आराम दोगे, उतनी ही ये जो है कि बीमार होगी, परेशान करेगी। इसको जितना आप रगड़ोगे, जितना आप इससे काम लोगे, वो उतना ही बढ़िया रहेगी, उतनी फिट रहेगी, उतनी अच्छा जो है कि परफॉर्मेंस करेगी। तो हमने अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखना है, कोशिश करनी है कि पैदल चलने का जहाँ मौका मिले पैदल चले, टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज करें, सुबह नहीं मिलता तो शाम को करें, शाम को नहीं मिलता तो सुबह करें। हमने 24 घंटे, बहुत सारे पर्सन कह देते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई, सुबह हम जहाँ सो के उठ रहे हैं, आधा घंटा पहले उठ लें, वो टाइम मैनेज हो गया। सुबह नहीं कर पाते, शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। भाई, अपने शरीर के लिए हमें आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा, तभी हम फिट रह सकते हैं।
तो उसके बाद देखिए, अब मोटापा से जुड़ी समस्याएं मैं बता रहा था, तो मोटी मोटी सी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जब ओवरवेट हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, तो सबसे पहले आपका सांस फूलने लगेगा। आप एक एक जो है कि मान ले भी चढ़ेंगे, एक मंजिल की सीढ़ी भी चढ़ेंगे, तो आपको ये लगेगा कि मैं थक गया, मैं नहीं चढ़ सकता। इसका मतलब जो है कि आपका इंटरनल आउटर फैट जो है कि इंटरनल फैट बढ़ा हुआ है, और आपके हार्ट को जो है कि ऑक्सीजन या ब्लड को सप्लाई करने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, ज़्यादा, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल पा रही है आगे। इस वजह से आपकी सांस फूल जाती है। उसके बाद आपको पसीना ज़्यादा आ जाए, आवश्यकता से ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो है कि मोटापा की, ये भी मोटापा के लक्षण है कि कहीं न कहीं आपका फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। सोते टाइम खर्राटे आना, ये भी मोटापा की वजह से ही होता है। क्योंकि जब फैट होता है, वो हमारे फूड जो हमारे एयर पाइप होती है, उसके अंदर जो फैट होता है, जब हम सोते हैं, जब नींद में चले जाते हैं, तो बिल्कुल वो जो है कि वो फैट लटकने लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, मसल्स जो है कि वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो वो जो हमारी एयर की पाइप है, सांस की नाली है, उसमें वो फैट चिपक जाता है, दोनों टच हो जाते हैं, और जब उसके बीच में से हवा निकलती है, तो वो बिल्कुल फड़फड़ाने लगता है, जैसे किसी सीटी में या बांसुरी में आवाज आती है। तो इसी तरह से वो खर्राटे की आवाज आने लग जाती है, और कई बार क्या होता है, जिसको ज्यादा फैट होती है, तो उनका एकदम से सांस ही रुक जाता है। स्लीप एपीनिया बोलते हैं जिसको, एक समस्या है, बीमारी है। उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल चिपक जाती है, सांस आता ही नहीं है, तो फिर एकदम से वो, जब सांस नहीं आएगा, तो हड़बड़ा के उठेगा, और फिर जो है कि वो उस मांसपेशिया को अपनी को जब आँख खुलेंगी, तो वो जो है कि अपनी शेप में आएगी, तो उसको सांस आने लगता है। तो ये बहुत भयंकर समस्या है, कई बार इसमें जान का जोखिम भी होता है। कई बार आदमी सोता हुआ है, और उसको जो है कि सांस नहीं आ रहा है, कोई पास में नहीं है, और उसकी आंखें नहीं खुल पाती, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और बेहोशी में चला जाता है, तो फिर उसको ये दिक्कत जो है कि भयंकर बन जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी करने में हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, मन नहीं करेगा, तो ये भी एक मोटापा का जो है कि दुष्प्रभाव है। हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, ये सोचे बस पड़े रहे बेड पे, सोफा पे आराम से। ज्यादा थकान महसूस होगी, थोड़ा सा काम करते ही हम थकने लग जाएंगे। जोड़ों में, मेन जो हमारे जोड़ हैं, हमारे घुटने हैं और हमारी कमर, इसमें दर्द महसूस होगा, तो समझो कि आप कहीं ना कहीं आपका ओवरवेट है, आप वजन ज्यादा होने की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। तो ये मोटी मोटी सी जो समस्याएं थी, मोटापा की वजह से आती है। अब जो 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 भयंकर समस्या, जो गंभीर समस्या है, जो मोटापा की वजह से एक हाई लेवल की जो समस्याएं होती हैं, उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि डायबिटीज टाइप 2, शुगर जो होता है, टाइप 2 जो शुगर होता है, वो डायरेक्ट ही हमारे मोटापा से, हमारी हेल्थ, जो हमारी बॉडी में फैट है, उससे जुड़ा हुआ है। तो शुगर टाइप 2 जो होती है, वो मोटापा की वजह से आती है। हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है, ये भी मोटापा की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जो है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ये भी ओवरवेट की वजह से बढ़ता है। अस्थमा तक की समस्याएं जो है कि ये इसकी वजह से, मोटापा की वजह से आता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम नामक एक बीमारी होती है, ये भी मोटापा की वजह से होती है। हमारी आंतें हैं, ब्रेस्ट है, जो बच्चादानी है, इस तरह के कई तरह के कैंसर मोटापा की वजह से होते हैं। एसिडिटी जो होती है, वो भी मोटापा की वजह से होती है। पित्त की जो थैली में पथरियां बनती हैं, वो भी जो है कि मोटापा और ओवरवेट की वजह से होती है। जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, ये भी मोटापा की जो है कि जोड़ों में हार्डनेस आ जाती है। कई देखेंगे कि बिल्कुल जी मेरा तो घुटना जाम हो गया, मुड़ता नहीं है, तो वो एक मोटापा की वजह से आती है। स्लीप एपीनिया मैं अभी बता रहा था, नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट आ जाती है, ये भी मोटापा की वजह से होती है। हार्ट डिजीज, दिल से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, मोटापा उसकी वजह बन सकता है, होता है। किडनी की जो बीमारियां हैं, वो भी मोटापा की वजह से आती हैं। हमारी जो फीमेल्स होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है आजकल, बहुत जो ज्यादा जो है कि दिक्कतें आती हैं। आजकल आईवीएफ सेंटर कितने खुलते जा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रचलन जो है कि बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह ही मोटापा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में समस्या करता है, जो ओवरवेट, जो फैट ज्यादा होता है बॉडी में। तो देखिए, ये मोटापा एक, कहने को तो बस एक छोटी सी चीज है, लेकिन और इसकी तरफ ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देते, सोचते हैं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक इतनी भयंकर समस्या बन जाता है, बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में लेके आता है, और हमारी दिनचर्या को खराब कर देता है। तो फिटनेस, जो हमारी हेल्थ है, उसको एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता कभी भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके लिए आपको टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी। आपने अपनी बॉडी के लिए समय देना ही होगा, तभी आप फिट रह सकते हैं। आपने अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपने जो है कि एजुकेशन के लिए, अपने खाने को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा, और ज़्यादा नहीं। आपको ये 40-45 मिनट, 1 घंटे का टाइम जो सुबह का होता है, इसमें अगर आप प्रॉपर अपने लिए निकाल पाते हैं, तो आप लाइफ टाइम फिट रहेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी।
तो देखिए सालों साल जीवन भर फिट रहने के लिए हमें इसको लगातार ही करना पड़ेगा। अब बहुत सारे पर्सन तो पूछ भी लेते हैं कि मुझे जो न्यूट्रिशन कितने दिन खाना है, मुझे एक्सरसाइज कितने दिन करनी है। भाई जब तक आपको फिट रहना है तब तक करनी है, जब तक आप जिंदा हो तब तक करनी है, क्योंकि फिटनेस तो आपको जब तक चाहिए जब तक आप जिंदा हो। आप क्या व्हील चेयर पे रहना पसंद करेंगे, क्या आप बेड के ऊपर रहना पसंद करेंगे? तो जब हम बिल्कुल एक्टिव रहना पसंद करते हैं तो हमें उसको एक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए ये चीज़ हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हमें अपनी खाने की नॉलेज को बरकरार रखना है, हमें उसको बढ़ाना है, डेली की डेली नई चीज़ सीखनी है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तभी हम फिट रह सकते हैं। लाइफ टाइम फिटनेस का और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फंडा नहीं है, कोई ये जादू की पुड़िया नहीं है कि कोई आपको घोल के पिला देगा और आप लाइफ टाइम फिट रहेंगे। तो देखिए ये मेरा आज का टॉपिक था मोटापा को लेके, मैंने मोटी-मोटी चीज़ें आपको बताई हैं और आशा करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को समझा है बहुत बढ़िया ढंग से। देखिए 31% ज्वाइन है, तो मैं आप सभी का थैंक यू करता हूँ कि आपने बिल्कुल जो है कि गंभीरता से इसको सुना है और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप ले सकते हैं और लाइफ टाइम फिट रहेंगे। और लाइफ टाइम फिट रहना ही हमारा मकसद है, हमारा टारगेट है। हमें देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस मुझे 10 किलो 5 किलो वज़न कम करना है फिर मैं चला जाऊँगा, छोड़ जाऊँगा। भाई आप 10 किलो 5 किलो वज़न कम करके चले जाओगे, आप उसको फिर से बढ़ा लोगे, फिर यहीं आना पड़ेगा। आपने इसको कंटिन्यू रखना है, आपने इसको बिल्कुल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना है, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना है कि मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी ही करनी है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, सबकी देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता, सबको दूसरे का काम आसान लगता है, कोई ड्यूटी ईज़ी नहीं होती। चाहे आप मज़दूरी करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे कुछ भी है, सबका काम हार्ड है, सब हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन हमें एक-दूसरे का काम हमें आसान लगता है, लेकिन उस काम को भी हमने करना है और उसके साथ-साथ हमने अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना है, उसको टाइम को मैनेज करना है और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना है, तभी हम अपनी लाइफ़ में जो है कि चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। नहीं तो ये धन-दौलत, पैसा और घोड़े-गाड़ी ये सब खड़े रहेंगे और आप बेड पे पड़े रहेंगे, इनको देखते रहेंगे पड़े-पड़े कि ये देखो मैंने इतनी मेहनत करके ये चीज़ कमाई थी और मैं अब जो है कि इसको टच भी नहीं कर सकता, इसको मैं यूज़ भी नहीं कर सकता। तो चीज़ें भले आपके पास कम हो, लेकिन अगर आपका शरीर फिट है तो आप चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, चीज़ों को कमा सकते हैं। लेकिन फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, जो अगर चली गई तो फिर उसको वापस लाना बड़ा टेढ़ा काम है। आप जितने मर्ज़ी पैसे लगा लें, पैसे लगा के आप कभी भी फिटनेस को नहीं खरीद सकते। अगर पैसे लगाने से, पैसे खर्च करने से ही फिटनेस मिलती तो जो बहुत बड़े-बड़े जो है कि पूंजीपति हैं, वो तो फिटनेस को खरीद लेते। वो बड़ी-बड़ी बीमारियों से, हार्ट अटैक से कभी ना मरते। लेकिन देखिए फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, फिटनेस को कोई खरीद नहीं सकता, इसको तो सिर्फ़ हासिल किया जा सकता है मेहनत से। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी है और मेहनत करेंगे तो बिल्कुल फिट रहेंगे, लाइफ़ टाइम फिट रहेंगे। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कोई भी डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने जो एमसी ड्यूटी हैं आज के हमारे, अमित जी अगर अवेलेबल हैं तो हम बात करेंगे। शायद वो कहीं बिज़ी थे, उनका मैसेज अमित अमित अवेलेबल हैं। जी, अमित कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। बिल्कुल अवेलेबल है सर। अवेलेबल है और आज का बहुत बढ़िया टॉपिक था और लोगों ने इसके बारे में समझा भी होगा। अगर रिजल्ट शेयर करना है किसी को तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और आज कुछ नए लोग भी जुड़े थे, मैं देख रहा था उसमें। हम मीना जी करके थी एक, हम उनसे बात करना चाह रहे थे, अगर वो आ सके तो। हम उनसे बात हुई नहीं, अब वो जा चुके हैं मेरे ख्याल से छोड़ के। और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, नैतिक हैं, ये शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है। तो अगर आप कैमरा ऑन करके सवाल पूछना चाहें या कोई आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सोनी का है और वेद प्रकाश जी है। मधु जी से एक बार पूछ लेते हैं उनका कैसा रिजल्ट है। रेनू जी है। जो नए लोग हैं वो जा चुके हैं छोड़ के। अभी यही एजुकेशन की जो कमी रहती है, यही दिक्कत करती है फिर आगे चल के। जी, बिल्कुल देखिए नया पर्सन ये सोचता है कि एक्सरसाइज कर ली तूने तो सब कुछ पा लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है आगे और यही जो है बिल्कुल कि सर। एक दिक्कत उनको आगे परेशान करती है, प्रॉब्लम करती है क्योंकि वो फिट नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सीखा ही नहीं। जब तक इस चीज़ को सीखेंगे नहीं तब तक वो जो है कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। केवल अकेली एक्सरसाइज से कभी भी कोई फिट नहीं हो सकता। एक्सरसाइज के साथ-साथ खाने का बहुत बड़ा रोल होता है।
अगर मैं एक्सरसाइज करके 200 कैलोरी बर्न करता हूँ और मैं उसके बाद 500 कैलोरी अनहेल्दी खाता हूँ, तो मैं कभी भी फिट नहीं रह सकता। ये चीज जब तक वो नहीं समझेंगे तो आप कभी असल भी। में सर जो मूवीज में दिखाते हैं ना, ये उसका इम्पैक्ट है। जैसे हम एक गाना सुनते हैं, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना है मना, तो लोग जो है इन चीजों को साइकोलॉजिकली सोच जाते हैं कि भाई एक्सरसाइज पसीना बहाना यही सब कुछ है। मतलब जो फंडामेंटल्स है वो किसी को अंदाजा है भी नहीं कि ये कुछ है भी नहीं। हाँ, जो है वो सारा डाइट है, एजुकेशन है, लाइफस्टाइल है। पता नहीं अब कैसे उसको समझाया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, हम कुशल जी के पास चलते हैं। कुशल जी का आज मेरे ख्याल से महीना भर होने वाला है या हो भी गया होगा, तो इनका रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। मधु जी स्पॉटलाइट पे ऐड है, अगर मधु जी एक बार अपना अच्छा अच्छा। शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर ये तो रियल फैक्ट है, जब तक क्लास अटेंड नहीं करते ना तो रियल में एक्सरसाइज तो घर में भी हम कर लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता। क्लास अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज ऐसी खानी, ये चीज ऐसी नहीं खानी, क्योंकि इतनी तो नॉलेज है नहीं मेरे में। लेकिन क्लास अटेंड करने के बाद मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने बॉडी को मेंटेन कर सकती हूँ। क्या मेरी ये चीज खा के ये फैट बढ़ जाएगा, ये चीज खा के नहीं फैट बढ़ेगा, मतलब इन चीजों की नॉलेज तो प्राप्त होती है। बिल्कुल। आप और अपना बहुत रिजल्ट, अच्छा लगा। हाँ रिजल्ट बताएं एक बार। सर मेरा रिजल्ट अभी तो मैंने वेट करा नहीं है, और करा तो होगा। बाकी सब चलो, बहुत अच्छा चला। करा तो होगा, आप बताना मत। लेकिन आप वैसे चेंजेस जो आए हैं बॉडी में, आप वो बता दीजिए। मेरे बॉडी में तो बहुत सारे चेंजेस आ गए। हम्म, एक नई जिंदगी जी रही हूँ मैं अंजू मैम और दिनेश सर की वजह से। मतलब बहुत मेरी बढ़िया। बहुत गंदी हैबिट थी मॉर्निंग में 10 बजे जगने की। मतलब अब मेरे को ना एक टाइम बन गया है कि मुझे 6:30 7 बजे मतलब एक्सरसाइज करनी है, 6 बजे जग जाना है। और मैं घर के काम भी बहुत आसान तरीके से कर लेती हूँ। पहले मेरी मैड लग रही थी और अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अपने घर का नहीं, मैं 4 घर का और काम कर सकती हूँ। इतनी एनर्जी आ गई है बॉडी में। बहुत बढ़िया। हम्म। यही रिजल्ट आते हैं जब और हम सारी अपने मेडिटेशन। लाइफ स्टाइल को जब चेंज करते हैं। मेडिसिन भी बंद हो जाती है। मेडिसिन इसलिए बंद हो जाती है कि अब वो बीमारियां खत्म, और सारी बीमारियां हमारे इससे ही आती हैं, लाइफ स्टाइल से ही आती हैं। जब लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगा तो बिल्कुल। फिर, अब आदमी अगर मैं सोएगा तो एक तहे बजे दिल रात से को। धन्यवाद करती हूँ अंजू मैम और दिनेश सर का, कि मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार अंजू मैडम आपके कोच के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मधु का रिजल्ट 31 तारीख को बताएंगे, अभी सस्पेंस में रहो। और सर आज हमारे एक न्यू गेस्ट जुड़े हैं, पीएसआई वेद सर हैं मेरे सराय थाने से, एक बार उनका वेलकम करेंगे। जी, अगर वेद प्रकाश जी आप अपना कैमरा अगर ऑन कर सकें या फिर आप हमसे बात कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, अगर सुन रहे हो तो। शायद हमारी बात वो सुन नहीं पा रहे होंगे। सर आ गए हैं वेद सर, एक बार अनम्यूट करो सर को। हाँ जी सर, सुन रहा हूँ मैं, आ रही है आवाज। जी सर, आप अपना बताएं, परिचय दें, और आप बताएं कि आप कैसा लगा आज आपने हमारा वर्कआउट देखा और आपने आज हमारी एजुकेशन क्लास ली। आज मैंने पहली बार ही ज्वाइन करा और बहुत ही अच्छा लगा। एक्सरसाइज भी करी है लेकिन अब बिल्कुल सही से नहीं कर पाए। सर का आज फर्स्ट डे है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर मेरे थाने में है और 1 महीने बाद सर भी वर्कआउट कराएंगे। बिल्कुल सर। सर हमारी जो ये कम्युनिटी है इसमें लगभग जो लोग हैं ये सारे ओवरवेट आए थे, और आज आप देख सकते हो जो बैठे हुए हैं ये सब 3 3 4 4 महीने में इन्होंने 20 20 किलो, कोई 25 किलो, कोई 30 किलो ऐसे वेट लॉस किए हैं, और लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हुई है। हमारी जो डेली जो रूटीन है उसमें हमारी जो लाइफस्टाइल होती है इससे बहुत चीजें जुड़ी हुई होती है। स्ट्रेस है इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा खाने का मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें खाना क्या है। और जो हम शुगर इनटेक है, ये अनजाने में कई ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे हमारी बॉडी में एब्रप्ट इफेक्ट आते हैं।
और उन इफेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सके और हम अपनी दिनचर्या को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमें खाने के सिलेक्शन में कंफ्यूजन ना हो, ये सारी चीजें हमारी इस कम्युनिटी में सिखाई जाती हैं। और फिर साथ में हम कुछ कैलोरीज बर्न करते हैं अपने 200-300 कैलोरी सुबह सुबह एक्सरसाइज करके। उससे हमें कई चीजें और भी मिलती हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस बस्ट होता है, हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है पूरे दिन के लिए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी हमने चलाई हुई है, आप इसको जरूर एंजॉय करोगे, आप इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते देखिए। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी एक बार सर कुशल जी को एक बार लेके देखिए ऑनलाइन अगर आ सकेंगे। अशोक कुमार के डिवाइस पे है, उनका हैंड रेज है लेकिन वीडियो ऑफ है और वो अनम्यूट भी है। अशोक कुमार जी के डिवाइस पे अगर सुन पा रहे हैं तो आप वीडियो ऑन करके बोलिए प्लीज। जी अनम्यूट है, आप बोलिए प्लीज। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्कार। मैं कश्मीर बोल रही हूँ सर, अशोक कुमार की वाइफ सर, जो अशोक कुमार के नाम से ऐड है सर इस ग्रुप में। जी देखिए, बहुत ही जबरदस्त जो है कि रिजल्ट है ये, हमारे जो है कि पुलिस फैमिली से ही है। अशोक कुमार सैनी जी आप जानते होंगे, सब इंस्पेक्टर है। ये बहुत ही कल कोई इशू जबरदस्त। था सर, वो अनम्यूट नहीं जी हो रहा था फोन। बहुत ही जबरदस्त इनका रिजल्ट है। और देखिए आप एक बार बताइए आपने कितना फैट लॉस किया है और आप कैसा महसूस करते हैं। सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 10 किलो फैट अपने बॉडी से निकाल दिया है सर। जी देखिए, बिल्कुल ये अपने आइडियल वेट पे आने वाले हैं, 1-2 किलो का ही डिफरेंस बचा है। मेरी बात हुई थी इनसे, बहुत ही जबरदस्त इनका रिजल्ट है, इनका डेडिकेशन जबरदस्त है, लाजवाब है। बहुत ही जबरदस्त जो है कि इन्होंने अपनी, देखिए अब बच्चे इनके भी हैं, ये भी स्कूल भेजते हैं बच्चों को, लेकिन ये अपने टाइम को मैनेज करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ये कहते हैं कि हमारा तो टाइम मैनेज नहीं होता। मैंने अशोक जी से बात की थी तो बोला जी ऐसा करती है कि बीच में एक रोटी बना दी और बीच में फिर एक्सरसाइज करने आ गई, फिर चली गई। तो देखो ये एक जो है कि इन्होंने ये ठाना है कि मुझे करना है। और जब हम इतने डेडिकेशन के साथ किसी काम को करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा आता ही आता है। और देखिए आप बताइए, एक बार शुरुआत में जब आप मिले थे तो आपने क्या कहा था कि जी मैं तो दवाइयां खा के जो है कि परेशान आ चुकी, मैं नहीं लूंगी एक गोलियां। सर मेरे को थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तब मैं जब पल्सर से मिली थी और जाके इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन लेना है। मैंने कहा कि मैं तो दवाइयां खा खा के मैं तो तंग आ चुकी हूँ, मैं नहीं अब दवाइयां लूंगी। तो लेकिन सर ने बोला कि नहीं, ये बार एक बार आप लेके देखो, मेरे कहने से लेके देखो, आपको जब फायदा लगे तो ले लेना, नहीं फायदा लगे तो मत लेना। तो तभी से मैंने बोला एक्सरसाइज भी करनी है आपको और ये भी। मैंने कहा ये तो कोई वो नहीं है, मैं कर लूंगी सारी बातें, लेकिन मैं गोलियां नहीं खाऊंगी। मैंने बोला भी था सर को। लेकिन जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा बॉडी में भी बदलाव हुआ है और सारी जैसे प्रॉब्लम, लेकिन एलर्जी वाली प्रॉब्लम सर अभी भी नहीं जा रही मेरे देखिए को। एलर्जी की जो प्रॉब्लम होती है ये थोड़ा सा हमें इसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है। मेरी वाइफ को भी ये दिक्कत थी लेकिन उसको करीब 2 साल बाद अब रिलीफ मिला है। वो हमेशा गर्म सर्दियों के मौसम में सिट्राजिन गोलियां खाती थी, हर तीसरे दिन एक टैबलेट लेती थी सिट्राजिन की। और सारी आयुर्वेद जो है कि बेस मैंने सारी चीजें करा ली थी, डॉक्टर से भी दिखा लिया था, सारे टेस्ट करा लिए थे, कुछ नहीं पता लगता था। लेकिन अब करीब 2 साल 1.5 साल हो गया है, अब जो है कि उनको उसका बेनिफिट मिलने लगा है, अब वो टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये देखिए थोड़ी सी की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको बॉडी धीरे धीरे रिकवर करती है, तो इसमें थोड़ा सा हमने पेशेंस रखना है। आप ये नोटिस कीजिए कि आपको किस चीज खाने की वजह से आपको एलर्जी ज्यादा होती है, तो आपने उसको अवॉइड करना है तो हमें। चना खाने से मेरे को ज्यादा होती है सर। हाँ तो जो भी आपको खाने से ज्यादा दिक्कत होती है उस चीज को आपने अवॉइड करना है। हाँ वही मैं अवॉइड कर रही हूँ सर। जी जी जी। जो धीरे एलर्जी धीरे। है ना, ये हमारा ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी जो है डीएनए से रिलेटेड होती है। तो जब जब हमारा डीएनए सिंथेसिस ही इस तरीके से प्रोग्राम्ड है, जैसे मान लीजिए मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, मैं चाहे कितना भी फिट होऊंगा, अगर मैं स्ट्रॉबेरी खा लूंगा तो मुझे उल्टियां आएंगी आएंगी। तो ये हमारा डीएनए कोडेड होता है इसके लिए। लेकिन कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं जो बाद में डेवलप होती है, स्किन से नहीं रिलेटेड एलर्जी होगी, तो नहीं वो सर, चीजें। मेरे को 15 साल पहले बेटा हुआ था, मेरे को ब्लड कम था, तब मेरे को 2-3 यूनिट के करीब ब्लड चढ़ा था, तभी से मेरे को ये एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है सर। एलर्जी भी ऐसे होती है सर जैसे खुश्की से टाइप में होती है, बिल्कुल ऐसे नहीं होती। जैसे सूखा रहता है ना बिल्कुल शरीर, ऐसे रहता है सर। वो डीएनए लेवल पे ही होती है जी। अभी उसके लिए जैसे सर बता रहे हैं, आप उसे फॉलो करके देखिए, जी सर। तो जरूर उसके रिजल्ट मिलेंगे। मेरे मदर को थी एलर्जी, उन्होंने फिर अच्छा खाना खाया तो वो ठीक हो गया। अब एलर्जी बहुत तरह की होती है, हम नहीं ये सर, इससे जैसे बेहतर, हम अभी तो इससे मैं बेहतर जैसे कुछ, आप ये चीज देखिए, हम इससे बेहतर कुछ कर नहीं सकते।
हम बेहतर से बेहतर खाना खा सकते हैं, बेहतर से बेहतर जी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जी सर। और मैं गोली पे आना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने विटामिन B12 एक्सट्रैक्ट करा पेड़ पौधों से या किसी से, अब उसे हमें अपने बॉडी को देना है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम उसे किस फॉर्म में देंगे? आप बताइए चलिए। अगर मेरे पास प्रोटीन है या विटामिन है, मैं उसको किस तरीके से अपनी बॉडी में दूंगा? मैं उसे खा के ही तो दूंगा। अब जब जी मैं सर। उसे खाऊंगा तो मुझे वो कुछ कुछ बनाना तो पड़ेगा उसका। अब वो जो बनेगा, आप उसको गोली कह लीजिए, आप उसको पाउडर कह लीजिए, आप उसको कुछ भी कह लीजिए। दवाइयाँ और जो जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, इसकी शेप गोली जैसी हो सकती है, लेकिन वो नहीं सर, केमिकल है। पहले पहले तो मैं भी इसको गोली समझती थी सर। जैसे जैसे मैंने ये एजुकेशन ली, मैंने एक दिन भी इसको मिस नहीं हाँ किया। सारी एजुकेशन मैं लास्ट तक लेती हूँ सर। जैसे खाना भी बनाती हूँ तो फोन को आगे रख लेती हूँ, तभी मैं वो सारी बातें सुनती हूँ सर। एजुकेशन की सारी लिखती भी हूँ आधी बार। तो कई बार ऐसा भी होता है जैसे टाइम नहीं लगता तो उसको आगे रख लेती हूँ, कम से कम सुनती हूँ उसको। जी जी। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पर भी बाद में भी सुन सकते हैं। जब भी आप फ्री हो तो उसमें हमारे जो ये हम एजुकेशन रिकॉर्ड करके उस पर डालते हैं। सर जो तो लाइव हम सुनते हैं ना, वो उसमें इतना मजा नहीं आता। जैसे लाइव जो बातें बताते हैं ना, उसमें इतना वो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी कई बार सर। ऐसा होता है कि हम लाइव अटेंड नहीं कर पाते, इस कंडीशन में हम जी उस सर। पर जाकर सुन सकते हैं। तो देखिए और अब कश्मीर जी के जो कोच हैं उनसे भी मिलवा देते हैं, कप्तान साहब। कप्तान ने जो है कि इनको इनवाइट किया था और बहुत बढ़िया जो है कि इन्होंने रिजल्ट लिया है। जी कप्तान जी। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। कश्मीर जी शुरू में जिस दिन आए थे उस दिन ये मना कर दिया गोली तो मैं खाऊंगी नहीं कि बिल्कुल। अशोक जी साथ में आए थे, हमने तो यही बोला था माँ जी ये गोली नहीं है, आप थोड़ा एक बार इनको ले और उसके बाद अपना देखना, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा आपका। और अशोक भाई साहब से तो बात होती रहती है आपके बारे में। जी सर। आप एलर्जी के लिए भी सारी चीजें हैं, आप लेते रहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम भी, मैं नहीं हर जैसे, रोज सुबह देखता हूँ, जब भी क्लास शुरू होती है दूसरा तीसरा नंबर आपका ही आता है ज्वाइन होने में। जी मैं मैं हर रोज कभी भी देखता लिंक हूँ। नहीं करती, मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम करती हूँ सर। मैं तो ये सोचता हूँ साथ में अशोक जी लिंक साथ ज्वाइन करते हैं, क्यों वीडियो तो ऑफ रहती है आपकी, इसलिए मैं तो अशोक को सोचता हूँ अब ये अशोक अपना लिंक ओपन करते हैं। लेकिन आज पता चल गया, वही कश्मीरो साथ में हमारे। ठीक है जी। वो तो बहुत बढ़िया। सब लेट आते हैं, जैसे उनका तो लेट ही होता है। फिर मैं तो अपना टाइम टू टाइम करती हूँ सर, चाहे मैं रात को लेट सोऊं या कैसे भी करूं, लेकिन मैं अपना मैनेजमेंट करके रखती हूँ सर। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। जी सर। ठीक है जी। देखिए, ये बढ़िया बात है, चाहे रिजल्ट अशोक जी को आए या मैम को आए, तो रिजल्ट आना जरूरी है। फिट नहीं एक जी इंसान, कोई तो फिट हो। हमारा तो अमित जी ये था कि भी जैसे लिंक ओपन होता दूसरा तीसरा ओपन ही नहीं का होता था, मैं रोज देखता हूँ। मेरे तो ऑनलाइन की वजह ये क्या था कि लिंक ओपन होते ही इनका जो भी होता था, मैं ऐसा बीच में बात भी करता, मैं ऐसा लिंक तो ओपन होता रोज लेकिन वीडियो ऑफ रहती है। नहीं तो सर, जैसे इन्होंने बीच बीच में कभी बच्चे आगे बीच में आगे, जैसे कभी कहते हैं हमारा लंच दो, कभी कहते हैं हमारी बोतल दो। ये जैसे बीच बीच में इसलिए थोड़ा सा हो जाता है सर। नहीं, आज मैं अच्छा लगा जब आपने अपना रिजल्ट शेयर करा, 10 किलो फैट लूज किया आपने, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया नहीं जी सर, आप। कल जैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसमें सर, तो इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहा था सर। कल अजयपाल सर जी ने बोला था कि आप अपना शेयर करो, लेकिन हम कहेंगे सर तो ये तो लाइव ही नहीं आ रहे, कहने के बाद भी लाइव नहीं आ रहे सर। मैंने थोड़ा सा इसलिए ये सोचा कि चल बता देती हूँ सर को एक बार। सबका टाइम वैसे आगे पीछे होता है जी, मेरा भी टाइम आगे पीछे ही चल रहा है। मैं सुबह 10 मिनट करता हूँ सुबह आपके साथ एक्सरसाइज, उससे पहले एडवांस करके आता हूँ, फिर बच्चों का जाने टाइम में एडजस्टमेंट, लेकिन क्लास चालू रहती है मेरी। कौन क्या कर रहा है सबको देखता हूँ। जी अजय जी सर वाली ये। बात सबको जरूरी है देखना है कौन क्या कर रहा है, और लास्ट में फिर उनको बताना भी आपने ये गलती करी, ये चीज किया। जी सर, ठीक है मैं जी। आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगी दोनों सरों का। धन्यवाद धन्यवाद। असल तो इस कम्युनिटी से जुड़ के, कम्युनिटी का ही है सर सब खेल तो, क्योंकि ये टाइम पे ज्वाइन करना ये सब सबके बस की बात नहीं है सर। ये तो जी एक दूसरे देख के मोटिवेशन मिलता है, सीखते हैं कुछ ना कुछ, अच्छी बात है। जी सर।
बिल्कुल। ओके। थैंक यू सर। कप्तान कप्तान जी ने क्या नाम है, कभी कभी जो है कप्तान जी सामने आते हैं और सबके क्लास लगा के चले जाते हैं। नहीं, और मैं कभी होती हूँ आपके साथ हर रोज। नहीं, मैं हर रोज आपके साथ रहता हूँ, लेकिन आने जाने का स्कूल का टाइम ऐसा हो रहा है, जो आप सुबह का टाइम होता है, मैं आपके साथ सुबह 10 मिनट तक रहता हूँ, 7-10 तक आपके साथ एक्सरसाइज आपको करता तो हूँ। मशीन बता देगी वेट वाली कितने हमारे साथ हो आप। मैं अभी करता हूँ, अभी मैं ऑनलाइन करके दिखाता हूँ अपना वेट, या मशीन बहुत ठाक में बढ़िया। आपके वहीं आ जाता हूँ आपके। अरे ये जो है कि फैट लॉस के बाहर से ही फैट लॉस मैराथन में है, बिना बताए। ये अभी रिजल्ट 31 को देंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है इनका। ठीक है, ठीक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई आज का सेशन वर्कआउट जबरदस्त था जो मैडम का, मैं तो कर नहीं पाया। बाकी सारा सेशन जबरदस्त है, एजुकेशन भी बिल्कुल जबरदस्त। सबसे मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार कश्मीरो जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। उन्होंने अपना माइंड सेट ही बिल्कुल जो वो कहती है ना कि मैं टेबलेट समझता था, उसको मैं भी ऐसे ही समझता था भाई कोई ये टेबलेट है, कोई फैट लॉस की है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे एजुकेशन आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीजें हैं। एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ 20% रोल है वर्कआउट का, 80% हमारे डाइट का, और 100% रोल हमारा एजुकेशन का है। एजुकेशन आप लोगे तो ये चीज, मैं तो अभी किसी को इनवाइट करता हूँ तो पहले यही कंडीशन रखता हूँ कि पहले आपको एजुकेशन 2-3 दिन सुनना है भी ये चीज क्या, आप क्या खा रहे हो। जब वो एजुकेशन लेते हैं तो उनके समझ में आता है भी है ये गोली दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है और ये जरूरी है। तो मैं तो बिल्कुल मजा आ गया आज के सेशन में। और मतलब मधु जी का भी जबरदस्त रिजल्ट है। और 31 तारीख को धमाका होने वाला है। अपने कान खड़े कर लो, अभी भी 8 दिन आपके पास है, तो अपना लग जाओ, कैसे करो, फर्स्ट आना है सबको। मैं तो मेरी प्रेडिक्शन कहूंगा तो ये कह रही है कि शायद मौसा जी जो हैं ये जीत रहे हैं। मेरी सर एक प्रेडिक्शन बात ऐसी है। बताना चाहती हूँ। आज ज्योति ने ना शर्त लगाई मेरे साथ, नुकर आप मेरे को हरा नहीं सकते। मैं कहा चल आजा साइड वेस्ट हाई जंप में आजा। तो हमने 500 साइड वेस्ट हाई जंप एक सांस में लगातार किए, हम बीच में रुके नहीं। और 500 के बाद ज्योति ने बोली ठीक है मैं मान गई। मैं कहा बेटा गुरु तो गुरु ही होता है। मतलब एक सांस में मैंने एक दिन घर पे करके देखे थे। शाम को मैं एक्सरसाइज में नहीं आई थी, मेरी ड्यूटी लगी थी, तो मैंने लगातार 1000 किए थे। तो मुझे ये पता था 1000 तक तो मैं कर सकती हूँ, 1000 ज्योति तो होंगे नहीं। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, मगर ज्योति आजा। और नु करी देख लो मैडम जी मैं देख रखा है, आजा तू। पर और 500 एक बार एक साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ज्योति मेरे साथ 500 कर पाई। एक बार ये बहुत बड़ी जबरदस्त बात। क्लैपिंग करेंगे ज्योति के लिए भी। बिल्कुल उन्होंने मतलब स्टेमिना इतना बिल्ड हो चुका उनका। जब आई थी तो मैं भी हैरान रह गया था, अंजू से मैंने बोला था भाई ये आदमी कौन आ गया। जब उसने हेलमेट उतारा था ना, तो पूरा वजन था इसके अंदर 86 किलो, 84-85 किलो था। तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो कपड़े भी लड़कों वाले थे, मैं 84 लड़का ही है। किलो 900 ग्राम था सर, अब 64 है। तो उनका जबरदस्त रिजल्ट है, बिल्कुल सभी का ही जबरदस्त आने वाला है। लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है। और शिव जी दुबे है हमारे, उनका उन्होंने भी गद्दी चाड़ा पाड़ रखा है। तो और मौसा जी के लिए मैं कहूंगा कि वो फैट लॉस मैराथन में नहीं है, लेकिन वो फैट लॉस मैराथन के बिना भी सबको टक्कर दे रहे हैं। अपना देख लेना, संभाल लेना भाई। ये मत सोचना कि फैट लॉस मैराथन में जो पार्टिसिपेंट है वही है। अब देख लियो टक्कर कहीं से भी आ सकती है। कड़क का कंपटीशन चल रहा है, संभाल लो अपने अपने। अगर 8 दिन अब भी बचे हुए हैं, किसी को टक्कर देनी है तो आ जाओ मैदान में। जी बहुत बढ़िया। देखिए एक बार हम कुशल जी और साधुराम सर से बात करना चाहेंगे। शायद साधुराम सर गाड़ी में है, शायद कहीं ट्रेवलिंग में है। अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो सर प्लीज एक बार। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर गाड़ी में तो वैसे बैठ जाता हूँ, अच्छा अच्छा। यहाँ यही खड़ी है अपने फ्लैट के अंदर ही, तो यहाँ खुल के बातें हो जाती हैं। घर में जो बोलते हैं तो बच्चे जो है सो रहे हैं उठ जाते हैं वो, तो एक्सरसाइज ऊपर करता हूँ, नीचे आके बैठ जाता हूँ, तो डिस्कशन करना आराम से हो जाता है। और कुछ ये जो ड्राइवर वगैरह बाहर से आते हैं, को चाबी वगैरह देनी होती है, कई काम होते हैं, सफाई करते हैं गाड़ी की, तो उस काम के लिए मैं भी नीचे धूप निकली हुई है, मैं यहाँ आके बैठ गया।
तो सर ये दिनेश जी की और आप लोगों की ये करामात है कि आप लोग जो है हम सबको जो कितना बढ़िया गाइडेंस कर रहे हैं और हमारे जीवन को जो सुधार रहे हैं, तो यार बहुत ही बढ़िया सर। मैं इतना खुश हूँ कि कम से कम ये तो मैंने 25 साल के बाद देखा कि मैं ऐसा भी हर्ष पुष्ट हो सकता हूँ। अगर ये आप लोग मुझे 10 साल पहले और मिलते, 15 साल पहले मिलते, तो मेरे में और काफी जान आती। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप में और कोई कमी नहीं, बस ये आपका ये पेट बाहर आता, अभी आने दो, ये तो आएगा ही, क्यों रोकने का ढंग था ही नहीं हमारे पास। उस चक्कर में कई बार दौड़ भी लगाता था, ग्राउंड में जाता बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, तो सर वहां भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्यों जितना हम वहां घूम के अपना एनर्जी प्राप्त करते थे, उससे ज्यादा घर आके खा लेते थे, कि भूख ज्यादा बढ़ जाती थी। तो इस तरह से आप लोगों से जुड़ करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम सभी जितने आप सुन रहे हैं, तो आप कहाँ थे कहाँ पहुंच गए, जहां पहुंच गए वहां हमने पहुंचना है, ये हमारा टारगेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक ये अमित जी मौसा का जी ने, चेहरा जो है बिल्कुल लाल हो गया, पता नहीं क्या टमाटर टमाटर केले खाते रहते हैं, हमें नहीं खिलाते, पूरा लाल चेहरा है, दूर से नजर आ रहा है कि आदमी में जान है। थैंक यू सर। हाँ जी, जान तो आ रही है, अच्छा न्यूट्रिशन खा रहा हूँ और बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं सुबह सुबह वर्कआउट कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल हम एक ये हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट है पीछे, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हमने कल 2 दिन में हमने 18 मेगावाट इधर वियतनामीज ग्रिड में हमने इंजेक्ट कर दिया। तो उसकी वजह से थोड़ा सुबह जल्दी उठना होता है। इनका कल्चर 7 बजे काम करने का होता है, तो 7 बजे हमें मतलब चेयर पे बैठना होता है, तो इसलिए वर्कआउट लेकिन मैं 5 बजे करके तैयार हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा आपने जो है मैसेज दिया लोगों को। और एक बार हम कुशल जी के पास और चलते हैं, फिर हम हमारा समय आज ज्यादा हो गया तो बंद करेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। कुशल जी, अपना एक बार रिजल्ट बताओ। आपको आज मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया है। हाँ जी सर। सर रिजल्ट तो आप मेरे चेहरे से देख सकते हो, पूरा पिचक रहा है, ये गालों में गड्ढे पड़े हुए हैं। और ये जो मेरे टी शर्ट सर जो पहले टाइट आती थी, अब ये नीचे लटक रही है बिल्कुल। तो आप 1 महीने पहले जब आए थे, जब घर पर आए थे, तो आपने बहुत सारे सवाल भी पूछे थे। तो आप हाँ जी। बड़े डाउटफुल डाउटफुल लग रहे थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा, और पता नहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे या क्या है। तो आज आपके जो है मुंह से ही मैं सुनना चाहूंगा कि आपको बताना है कि भाई कैसा आपने देखा ये सारा जर्नी। स्टार्टिंग में तो दिक्कत हो रही थी, मैं भी इनको ये पाउडर वगैरह गोली समझ रहा था कि इनसे वेट कम नहीं होगा, ये तो सब फालतू की चीजें। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपकी एजुकेशन क्लास और आपको देखा, धीरे धीरे फिर अपने आप ही समझ में आ गया सर कि, और आपके फिर जो ये डाइट प्लान है उससे मैं धीरे धीरे चलता रहा। और और हेलो हेलो। जी 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 जी, बताइए हाँ जी, आवाज आ रही है सर? बताइए बताइए बताइए, आ रही है। हाँ जी सर, तो स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुई थी, वो समझ रहा था कि ये पाउडर वगैरह है, चूरन वगैरह है, इनसे कम नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे रूटीन में आ गया है सर। तो ठीक है, अभी आपको रिजल्ट कैसा मिला है? रिजल्ट के बारे में बताइए एक सर रिजल्ट तो मेरे को पहले से काफी सुधार लग रहा है। बार। अच्छा, वेट का भी बताइए दो, कोई ऐसी बात नहीं। वेट सर ऐसा मान के चलो, 15 तारीख में जब आपके घर आया था मेरा 87 था। और अच्छा, अभी समथिंग मैंने 3-4 दिन पहले करा था, 80 के करीब है मेरा। 7 किलो वेट कम है 1 महीने में। 7 किलो, हाँ बहुत जी, बढ़िया। वो अजयपाल सर ने वो एक उस पेपर में भी लिखा था, जब उसमें 87 पॉइंट कुछ था। और अभी 3-4 अच्छा, दिन पहले 79 पॉइंट, मतलब 78-79 किलो मानो आप। 78। तो हाँ फिर तो जी। आपने 10 किलो के आसपास, 11 किलो के जी सर, हाँ, 8 मतलब केजी वेट कम पहुंच हुआ है जाएगा। सर। हाँ। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आप उन लोगों में से हो जिनके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं, आप उनमें से हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, तो आपकी आप मेहरबानी है सब। मैं जैसे ये आपने मेरे डाइट प्लान दिया था उसको फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे कजिन है, बहुत जिद्दी है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये 5-6 किलोमीटर की रनिंग करते हैं। पूरी फैमिली आर्मी से है, इनके फादर साहब भी आर्मी से हैं, इनके अंकल यानी मेरे मामा वो सारे आर्मी में हैं, उनके इनके जो और भी कजन है वो सारे आर्मी में है। तो ये पूरी आर्मी सर्विंग फैमिली है। ये रनिंग करते थे, लेकिन जब ये 5-6 किलोमीटर की रनिंग करके आते थे, तो तभी भी इनका पेट जो है ऐसे बाहर निकला रहता था। स्टेमिना था,
लेकिन बॉडी कंपोजिशन खराब हुआ पड़ा था। तो इनको शर्मिंदगी हुई कि यार ये हम कर क्या रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा। अब इनको जो है ये सारी एजुकेशन की जो मेहरबानी एजुकेशन की रही है। उसके बाद अजय पाल सर ने जो इनको डाइट बताई, फिर हमारा न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें जब बिल्कुल पॉइंट पे चोट करती है तो उसका रिजल्ट मिलता है। तो अब देखिए, अब इनका मेरे ख्याल से इन्होंने 15 दिन बाद ही बिफोर आफ्टर का फोटो बना दिया था, 15 दिन के अंदर ही। तो जो इंचेस लॉस हुए उसी से इनको कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो गया था। फिर आज फैट लॉस पे है। अभी शुरू शुरू में इनका फोन आया कि जी मुझे भूख बहुत लग रही है, मैं क्या करूं, क्या खाऊं। अरे पराठे भी नहीं खा सकते, रोटी भी नहीं खा सकते, चीनी भी नहीं खा सकते। अब अब आपके सामने है 10 किलो का रिजल्ट। से ना सर एक ही नुकसान होता है, वो है आपके जितने भी बेड में अलमारी में कपड़े रखे हैं ना, उनको देखते ही रह जाओगे। मैं तो इस स्टेज पे आ चुकी हूँ, ना तो वो किसी को दे सकती, इतने बढ़िया बढ़िया मेरे सूट और मेरी टी शर्ट वगैरह, शर्ट जैकेट जो भी है, और ना मैं उनको पहन सकती। बस ये नुकसान तो मुझे हुआ है इस कम्युनिटी से जुड़ के। जी भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ उनका पोछा बना के, मैं बहुत खुश हूँ। अब सर खुश तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन स्मॉल साइज से नीचे कोई साइज ही नहीं आता, मैं कौन से साइज के कपड़े ले लूं। तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखिए आज सबने अपने रिजल्ट शेयर करे, सबने अपनी अपनी स्टोरी बताई, जर्नी बताई, और ये बड़ी इंस्पायरिंग थी। एजुकेशन क्लास बहुत ही बढ़िया थी। अमित ये फैट साहब, लॉस, सबके रिजल्ट ले लिए, आपके भी बता दो। के तो पता मेरा, चल रहा है। देखो मेरा रिजल्ट आपके लिए इतना ही बता देता हूँ। मैं आइडियल वेट पे बस पहुंच ही गया, ये समझ लीजिए। और मैंने 100 किलो से शुरुआत करी थी, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मेरे आए हैं। मेरे मतलब ये कॉन्फिडेंस था नहीं। मेरा एक फ्रेंड था, मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियर फ्रेंड था, उसका और मेरा 10 किलो का डिफरेंस रहा करता था। हम दोनों जो है कंपटीशन में रहते थे। फिर उसके बाद वो भी अपना जो है वर्कआउट करते रहे, मैं भी अपना वर्कआउट करता रहा। अपनी मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट करा, मैंने उनको 20 दिन में बीट कर दिया। उसके बाद जब मेरा 20 दिन बाद जब मेरा उनका वेट बराबर हुआ, तो वो थोड़े क्यूरियस हो गए कि करते क्या हो, कैसे करते हो। मैंने उनको फिर बताया कि भाई मेरा ये न्यूट्रिशन है। बोले इससे तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो कहते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे। मैं आज उनसे नीचे 10 किलो और आ गया हूँ, वो आज भी वही है। तो मेरा रिजल्ट ये मतलब बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। मैं ये मानता हूँ कि मैंने एजुकेशन जो है देने के लिए जो एजुकेशन ढूंढी, जो रिसर्च करी, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। जब कहते हैं ना टीचर बनने के लिए पहले टीचिंग सिखाने से पहले आपको वर्कआउट करना पड़ता है, खुद से नॉलेज लेनी होती है। तो मैंने वो नॉलेज ली जब मुझे समझ में आया कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है। अनजाने में जो हम हाई कैलोरीज खा लेते थे, अनजाने में जो हम जो है ये पता ही नहीं था कि हम कैसे काम कर रही है हमारी बॉडी। आज उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। मुझे आज 3 महीने हो चुके हैं, मुझे रोटी खाने का मन नहीं करता। 3 महीने से मैंने रोटी नहीं खाई, ना कुछ चीज नहीं खाई, ना मेरा मन करता। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है या मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई तपस्या पे हूँ। मुझे लग रहा है मैं अभी भी ओवर ईट कर रहा हूँ। 1000-1200 कैलोरीज को भी ओवर ईट मानता हूँ मैं। जरूरत ही नहीं है, एनर्जी इतनी। तो मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। और बाकी आपसे मिलेंगे इंडिया आने के बाद, फिर आप भी देख लोगे। फिजिकली जब मिलते हैं तो सामने रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखता है। गेट टुगेदर। जी, गेट टुगेदर करेंगे। अब एक सारे कंपटीशन और रखेंगे 6 पैक्स निकालने का जल्दी। बिल्कुल, अभी 6 पैक निकालना है सर। ये मैराथन से भी ऊपर एक्सट्रीम हो जाएगा, इसको करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। जो आइडियल वेट पे है जैसे दिनेश जी हैं, इनको भी थोड़ा मोटिवेशन देनी चाहिए कि हाँ, कंपटीशन में है किसी में। बिल्कुल। मैंने अपने लिए बोला था, जयपाल सर को पहले रिक्वेस्ट करी, जो आइडियल वेट पे होगा ना उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जी, तो बिल्कुल तो आइडियल मेरी, वेट वालों के लिए भी हम रखेंगे, जो मेंटेन अपने जी जी वेट जी, करके रखेगा उसको भी मोटिवेशन और मिलता सर रहेगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, जिस दिन भी टाइम मुझे लगेगा आप लिंक दे दो। शाम के टाइम मैं ना सिर्फ टम्मी की एक्सरसाइज कराऊंगी, उसमें ओनली टम्मी की। जी जी, देखिए मैं इसी बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरे पास 2-3 जो है कि फीमेल्स का रिक्वेस्ट आया है कि जी शाम के टाइम जो है कि बिल्कुल सर, वर्कआउट मैं जिस में दिन टाइम भी नहीं ड्यूटी मिलता। से फ्री होंगी तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगी, आप एक लिंक दो। उसमें मैं जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका जो पेट बढ़ा हुआ है, खाली मैं मैट की एक्सरसाइज कराऊंगी टम्मी की, और 1 महीने में वो बिल्कुल स्लिम ड्रीम हो जाएंगे। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर शाम का सेशन भी अगर आप जो है कि चला सकते हैं तो भी हम जो है कि उसको लिंक में दे सकता हूँ, लेकिन शाम के टाइम जो है कि मेरे पास समय नहीं होता। सर वो शाम का सेशन वो मॉर्निंग वो बड़े वाले क्लब चला रहे हैं,
उसमें हम ठीक। वर्कआउट के रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे। नहीं, वो सर खाली एजुकेशन का चला रहे हैं। एजुकेशन में जो बंदा फिट होने के लिए आ रहा है वो एजुकेशन, खाली एजुकेशन से नहीं करेगा कोई भी। जी जी जी। तो हम देखिए अपना शाम के रख टाइम तो लेंगे हमने जो है कि एक्सरसाइज का ही करना है, वर्कआउट का ही करना चाहिए। ओनली टाइम तो 35 एक मिनट टाइम। का रखेंगे सर वर्कआउट का। उसमें सिर्फ जो हमारी जो पेट की एक्सरसाइज होगी वो करेंगे हम। जी जी। तो एक बार वो टाइम एडजस्ट कर ले, अगर आप कर सकते हैं तो लिंक तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑपरेट रखेंगे आप ही सर, करना 7 पड़ेगा। से 8 का टाइम रखो आप। जिस दिन मैं नहीं होगी, ज्योति होगी, ज्योति नहीं होगी, दीप्ति होगी, हम एडजस्ट कर देंगे उसको। जी ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए 6 पैक्स के लिए मेरी मदर भी रेडी है इस कंपटीशन में आने के लिए। बिल्कुल आंटी जी का भी बिल्कुल 6 पैक अच्छा, बढ़ाना है। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। इनका जैसे वेट स्टक हो गया था, अब वो फिर से डाउन होना स्टार्ट हो गया। अभी मुझे लग रहा है मोटिवेशन आ गई होगी, तो स्टार्ट करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। बिल्कुल लगन होनी चाहिए। आंटी जी ने सुबह ना तो वो जो दूसरा सेशन है उसका भी उसमें भी वर्कआउट किया है, तो देखो नहीं, अब उनसे उनका मोटिवेट। डाउन आ गया है। वो पहले जो अटक रहा था 69 पे, वो बीच में बढ़ के 71 भी हो गया था। फिर उसके बाद अब उनका मेरे ख्याल से 69 तो उनका तीसरे चौथे दिन ही आ गया था, तीसरे दिन ही आ गया था फिर से। तो ये जो एक्स्ट्रा वेट्स जो होते हैं, तो ये बूस्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म का, ये जल्दी गिर जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं। कोई ना, बॉडी। महिलाएं बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल टम्मी आपका स्लीप फिट कर देंगे। शाम को करते हैं 1 महीने बिल्कुल टमी की एक्सरसाइज, ओनली फॉर टमी। सुनहरी जी कमर की पेटी बांध लीजिए, रेडी हो जाइए बेली फैट के लिए। जी थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का। देखिए एक्सपीरियंस जो शेयरिंग का हमारा जो सेशन होता है ये बहुत बढ़िया है, इससे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं। और जब हम सीखते हैं तो मोटिवेट होते हैं, एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होती है कि जी इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, कुशल ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, अमित आइडियल वेट पे आ गया तो मैं भी आ सकता हूँ, साधु राम सर का इतना बेस्ट रिजल्ट है तो कोई भी कर सकता है। तो ये एक मोटिवेशन मिलती है, और जो मोटिवेशन होती है वही हमें आगे जो है कि धकेलती है, हमें पुश करती है। तो हमें मोटिवेट रहना है, अपना रिजल्ट शेयर करना है। अब देखिए कश्मीरो जी ने आज रिजल्ट शेयर किया है, कितनी बढ़िया बढ़िया जो है उत्साहित थे वो, और कितने बढ़िया ढंग से उन्होंने अपने रिजल्ट को अचीव किया है। तो ये चीजें जब हम बताते हैं तो सामना जो पर्सन, जो नए पर्सन है खास तौर पे, वो जो है कि उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और इससे आपका खुद का भी जो है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो आपने रिजल्ट शेयर करना है टाइम टू टाइम, सप्ताह में एक बार तो आपने रिजल्ट शेयर जरूर करना चाहिए। देखिए हर सप्ताह में अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ फॉर्मेशन आप महसूस करते हैं, उसको आप एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। तो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।